एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट जॉब करती हूँ चंडीगढ़ 43 में, और मेरा किरदार प्रभु श्री राम जी का है। इसमें जो ट्राई सिटी में ये रामलीला काफी स्पेशल मानी जा रही है, लोगों का ध्यान खींच रही है, क्यों खींच रही है, क्या खास है इसमें? सबसे पहली बात जो है वो ये कि सारे के सारे किरदार इसमें महिलाओं ने निभाया है। जो सबसे छोटी बच्ची हमारे पास है वो 6 मंथ की है, और जो सबसे उम्रदार जो हमारी मैडम है वो आई थिंक 82 की आसपास की हैं। और चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को देखने के लिए आना एक कहीं ना कहीं जनता में होता है कि महिलाएं रामलीला कर रही हैं, एक बड़ा सा मुंह खुलता है, क्या महिलाएं रामलीला, पॉसिबल सा नहीं लगता है उन्हें। लेकिन सच बताओ तो मुझे लगता है 90% लोग इसीलिए देखने आते हैं क्योंकि सारे किरदार महिलाओं ने निभाए हैं। और हमारा जो है सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। हम स्टेज पे चढ़ते हैं, माथा टेक के चढ़ते हैं, पहले हमारी आरती होती है, उसके बाद ही हम सिस्टम में आते हैं। बैक स्टेज में मैं कहूँगी ना तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम कभी भी स्टेज पे शूज़ पहन के नहीं जाते, और कोशिश करते हैं कि हम स्टेज पे खाएं पिए ना, हर एक चीज़ को जैसे ना कि अगर भगवान मान लिया है इस स्टेज को तो हम सबके सब उसे भगवान ही मानते हैं कि ये हमारे भगवान का दरबार है। हम इसमें बहुत नियम और कानून के साथ चलें। मेकअप और रिहर्सल कितना चैलेंजिंग होता है, कितना समय लगता है इसे करने के लिए? मेकअप के लिए जो राम जी का मेकअप है उसमें कम से कम 35 से 40 मिनट्स लगते हैं। और रही बात रिहर्सल्स की, रिहर्सल्स हम लमसम 1 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं। इस इस बार क्या कुछ रिहर्सल में रहा, कितना चैलेंजिंग है? नहीं, मेरे लिए बहुत ठीक रहा क्योंकि मैं पीछे 3 साल से कर रही हूँ, पीछे 2 साल भी मैंने ही राम जी का किरदार निभाया, तो मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि डायलॉग मुझे सारे याद है। बट जो मेरे साथ जो भी होता है, साथ में कैरेक्टर जो भी होते हैं, उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए कि हाँ मतलब मेरा उनके साथ सीन है, मुझे तो अपना रोल याद है, बट क्या उन्हें पता है कि मुझे कब हाथ उठाना है, कब उनकी तरफ देखना है, कब बात करना है, और उनको कंफर्टेबल करना सबसे बड़ा। कि राम जी का किरदार है तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत हाई फाई हूँ या मैं किसी से बात नहीं करूँगी, उनको मैं बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश करती हूँ, इस वजह से मुझे आना पड़ता है। तो बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं होता है। शायद जो नए होते हैं, मुझे पहले साल बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि मेरा स्वभाव राम जी से बहुत डिफरेंट है। राम जी बहुत ही शालीन काम, और मैं थोड़ी चुलबुली सी हूँ, और थोड़ा मेरा व्यवहार थोड़ा है हंसी मजाक फन। तो लगा था मुझे टाइम, बट आज का टाइम ये है कि मुझे सिर्फ एक बार गुरुजी कहते हैं कि राजा बन जा, राजा राम बन जा, मैं तुरंत उस रोल में आ जाती हूँ, तो मुझे अब उतनी मुश्किल नहीं होती है। नाम, किरदार और प्रोफेशन? जय श्री राम। मेरा नाम पायल कटारिया है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सीता का किरदार निभा रही हूँ। इस बार का जो रामलीला आप कर रही है महिलाओं द्वारा, स्पेशल क्यों है? पूरी ट्राई सिटी का अट्रैक्शन का रीजन है? क्योंकि ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पहली महिलाओं द्वारा रामलीला है जो हमारे ट्राई सिटी में, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रामलीला है ये, और सब मिलजुल के एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो इसलिए ये बहुत स्पेशल है सबके लिए। इसमें किरदारों के बारे में खास बात है कि सारी औरतें क्या उनकी सच्चाई है, और इसमें सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा उम्र की किरदार कौन से महिला है? मेरी सबसे ज़्यादा जानकारी के हिसाब से जो सबसे छोटी बच्ची है वो है 6 महीने की, और जो सबसे बड़ी औरत है हमारी महिलाओं में से वो 85 इयर्स की हैं। तो हम हर एज ग्रुप और हर कैटेगरी की औरतें देखते हैं हमारे साथ काम करते हुए, जो अलग प्रोफेशन में भी काम करती है, कहीं हाउसवाइफ है, कहीं लॉयर है, कहीं एडवोकेट हैं, तो हमें अलग अलग औरतें हमारे साथ रहती हैं। कितना चैलेंजिंग होता है ये किरदार निभाना, और क्या कुछ एडवेंचर भी रहता है इसमें? हमारे किरदार भगवान से रिलेटेड है, तो अगर हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता है तो उतना हमें चैलेंजिंग नहीं लगता है, लेकिन हमारे गुरुजी जो थोड़ा सा एक्टिंग के लिए चैलेंजिंग होता है वो हमें बहुत मदद करते हैं। तो औरतों के लिए मर्दों जैसा काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरुजी हमें सिखाते हैं, हम 2 महीने लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे चाल होती है, कैसे बोलना है, तो सारी औरतें बहुत मेहनत करती हैं। मेरा किरदार सीता का है तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है ऑफ कोर्स, तो सीता के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी पड़ती है। सीता के लिए मेरे घर में एक्चुअली बहुत डिवोटी माहौल रहता है। मेरी मदर जो है वो भजन गायिका है ट्राई सिटी की, तो मेरे को ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल माहौल रहता है, तो मुझे वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है सीता माता में। लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है जब वो सभी महिलाओं को देखते हैं कि स्टेज पे सारे किरदार बड़े छोटे सिर्फ महिलाएं निभा रही हैं, तो उनका रिएक्शन कैसे नोटिस करती हैं, कैसा लगता है? लोग पहले तो अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जब आते हैं तो मेरे को जितना पता है खुश होके जाते हैं।
हमारी जो रामलीला है वो बहुत चमकीली और बहुत अच्छे किरदारों से है, जो बहुत दिल से एक्टिंग करते हैं। तो जो लोग आते हैं अंडर एस्टिमेट करके, वो खुश होके जाते हैं, एंटरटेन्ड होके जाते हैं। हम देख रहे हैं कि आप सीता के पूरे कपड़े पहन के रेडी हैं मेकअप के साथ, तो पूरे कपड़े पहनना, तैयार होना, मेकअप करने में टाइम, ये सब कितना टाइम लगता है, कितना चैलेंजिंग रहता है? लहंगा बहुत भारी है, तो स्टेज पे कैरी करना, उसके साथ साथ एक्टिंग करना, ज्वेलरी हैवी पहन के, सारा हैवी मेकअप करके एक्टिंग करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जय श्री राम और सिया राम का नाम लेते हैं, तो हमारा पूरा जो ये आभूषण है ये सफल लगता है और कैमरा में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मेरा नाम सुनीता शेखर है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और इस रामलीला में, मतलब महिलाओं की तीसरी रामलीला में, मैं श्री लक्ष्मण जी का किरदार निभा रही हूँ। कितना चैलेंजिंग होता है लक्ष्मण जी का किरदार निभाना, आप एक फीमेल है और एक मेल का किरदार, वो भी जिसमें दिखाना होता है कि बहुत पावर है, बहुत सारी चीजें निभाना। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क है। मैं पिछली रामलीला में सेकंड में भरत का रोल किया था मैंने, ये लक्ष्मण का रोल मैं इस बार कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि वो लक्ष्मण का किरदार बड़ा एग्रेसिव है, बहुत हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट नेचर की हूँ। उनका नेचर और मेरा नेचर देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब घर पे भी जाती हूँ ना, तो मुझे वो दिखाना पड़ता है। लोग पति से लड़ाई करके आती हूँ, मेरे से झगड़ा करो ताकि मैं क्रोध में जाके वहाँ पे एक्शन तो दे सकूँ। फिर वो निकल जाता है। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो ना, तो वो अपने आप ही अंदर से कैरेक्टर उभर के आ जाता है। फिर हम ये सोच देते हैं कि मैं एक फीमेल हूँ, नहीं, फिर ये सोचती हूँ मुझे मेल का किरदार करना है और ये एक्ट मेरा है और मुझे इसमें उतर के करना है। मैं फील करती हूँ लक्ष्मण जी क्या फील करते होंगे जब ये ऐसा उनके साथ होता होगा, वो मुझे फील होता है, तब वो अपने आप ही उभर के निकल आता है। लक्ष्मण बनने के लिए तैयार कितना होना पड़ता है और रिहर्सल कितनी करी है आपने सबसे पहले? हमें रिहर्सल करते हुए लगभग 1.5 महीने हो गए। हम सुबह 10:30 घर से निकलते हैं और 2-2:30 बजे तक वापस आते हैं। घर का सारा काम समेट के, बच्चों को स्कूल भेज के, फिर रिहर्सल पे आना, फिर 1.5 घंटे 3 घंटे वहाँ पे देना, फिर वापस जाके घर पे काम करना, सारा कुछ समेटना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक हाउसवाइफ के लिए तो बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करके निकल के आना वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मेकअप में कितना समय लगता है, पूरा टाइम में कितना टाइम लगता है? अगर इस लुक की बात करें तो कम से कम गुरुजी को 30 से 40 मिनट लग जाते हैं एक कैरेक्टर को तैयार करने में। जैसे जो मेन रोल में राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, दशरथ जी हैं, उनको सबको तैयार करने में कम से कम 30 से 40 मिनट आराम से लग जाते हैं। आपके मेकअप में कितना समय लगता है? मेरे मेकअप में लगभग 40 मिनट्स लग जाते हैं आराम से। लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है जब आपको देखते हैं कि मेल का किरदार निभाते हुए? मैं सबका तो नहीं बता सकती कि रिएक्शन कैसा होता है, बट जो मेरे नोन है, जो मुझे जानते हैं, जो देखने स्पेशली आते हैं, मैं उनका जरूर बताऊंगी कि वो बहुत खुश होते हैं। जैसे मेरी सोसाइटी से लोग देखने आते हैं रामलीला, वो बहुत प्राउड फील करते हैं। हम सोसाइटी में जाते हैं तो हमें बताते हैं, अच्छा देखो ये राम और लक्ष्मण आ गए। एक्चुअली राम और लक्ष्मण जो हम किरदार निभा रहे हैं, हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो जब हम जाते हैं तो बड़ा प्राउड फील कराते हैं हमें कि यार आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, देख के लगता नहीं कि फीमेल एक्ट कर रहे हो। तो वो सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है, उनका रिएक्शन पॉजिटिव वे में आता है हमारे लिए। इसमें हमारा पहले तो एक्चुअली स्टार्टिंग में रामलीला स्टार्ट मैंने ही करवाई थी वाली, जब इनके पास कोई डायरेक्टर नहीं था, कोई भी इनके पास। और उसके बाद फिर मेकअप के लिए मेरे को बोल दिया मेकअप करवा दो आप। मेकअप ही हमारा शौक़ था थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं 75 से रामलीला कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन भी दे रहा था। तो अब मेकअप के लिए भी इनको मैं तकरीबन 3 साल से, तीसरा साल है इनका, 3 साल से मेकअप करवा रहे हैं, मैं और मेरे साथ हैं वर्मा जी। सर क्योंकि औरतों की रामलीला है, हाँ पुरुषों जी। का किरदार निभाना होता है। हाँ जी। तो उन्हें पुरुष वाला लुक देने के लिए कितना मेकअप करना पड़ता है, कितना समय लगता है और कितना चैलेंजिंग रहता है ये सारा कुछ? चैलेंज तो कोई ख़ास इतना नहीं है इसमें, लेकिन देखो मेकअप पे डिपेंड करता है। जैसे जेंट्स में दाढ़ी मुझ बनानी है उसकी, जैसे दशरथ की है, जनक की है, इसमें तकरीबन हमारे को तकरीबन 35 से 45 मिनट लग जाते हैं, कम से कम भी, एक किरदार को तैयार सबसे करने में। ज़्यादा समय किस किरदार के लिए लगाना पड़ता है? दाढ़ी जिसकी बनानी है उसकी, दाढ़ी। जैसे दशरथ जनक, इनके किरदार में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। रावण के किरदार में टाइम लगता है उसके मूछें वगैरह बनाने में, उसकी तिलक वगैरह बनाने में, उसमें तकरीबन 45 मिनट के करीब लगता है, कम से कम भी, से ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा टाइम। तो जैसे रामलीला 8:30 बजे शुरू होने होती है, हाँ जी, तो आप शुरुआत कितने बजे कर देते हैं कि 5 बजे हम आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद से कितने उसके बाद तकरीबन मेरे 10:30 बज जाते हैं, लास्ट सीन तक रुकना पड़ता है हमें। कितने किरदारों को रोज एवरेज तैयार करना पड़ता है? एवरेज इस साल तो बहुत है, हाँ। पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी एक आंकड़ा अगर बताना पड़े तो आंकड़ा कम से कम 50। एक दिन हाँ जी। Thank you.
सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय वर्मा है। संदीप जी, आपको क्या योगदान रहता है आपका इस रामलीला में? मेरा योगदान यही है कि रामलीला में जितने भी मेकअप है वो हम करते हैं और जितना भी हो सके बढ़िया से बढ़िया मेकअप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रामलीला लेडीज़ रामलीला है। इसके लिए हमें थोड़ी सी ज़रूर मुश्किल आती है, क्योंकि उसको जेंट्स रूप देना पड़ता है हमें, और कई रोल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। कोई रोल ऐसे भी होते हैं कि टाइम ज़्यादा नहीं लगता। हम 5 बजे आते हैं और हमारा जैसे कि रामलीला ख़त्म होने तक हमें कोई ना कोई मेकअप या दोबारा करना पड़ता है, या उसी में ही और सीन ऐड करने के लिए और ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ बाद में आते हैं उनके लिए मेकअप करना पड़ता है। चैलेंज कुछ होता है इसमें, कुछ खास चैलेंज? चैलेंज तो यही है कि जैसे दाढ़ी मूछ लगानी है उसमें थोड़ा सा चैलेंज है। एक लेडीज़ गेटअप और जेंट्स गेटअप में थोड़ा सा फ़र्क आता है, उसमें थोड़ा सा रूप देने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी ये है कि अपना काम है, शौक़ है, इसलिए वो रोजाना आपको कितना समय देना पड़ता है इस रामलीला में? जब 8:30 बजे से शुरू होने वाला है। जी हम 5 बजे आते हैं, 5 बजे से वही 9:30 10 आराम से बच जाते हैं।